शिकस्त से दो चार होना पड़ा है इंडिया के खिलाफ मैच में, बल्कि मैं कहूंगा एक बार फिर, क्योंकि पिछले 3-4 मैच लगातार इसी तरीके से पाकिस्तान हार रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने कोई स्कूल की टीम भेज दी है और उधर इंटरनेशनल लेवल की टीम है। परफॉर्मेंस में इतना फर्क है, प्रोफेशनलिज्म में इतना फर्क है, उतना ही जैसे मोहसिन नकवी का और किसी वाकई काबिल सहाफ़ी का फ़र्क हो, या उतना ही फ़र्क जितना हमारी बहन आसमा शराजी साहबा के जर्नलिज्म में और मेहदी हसन साहब के जर्नलिज्म में फ़र्क है, उतना ही फ़र्क अब वाज़े तौर पर हमें देखने को मिला। लेकिन हज़ीमत हमारे मुकद्दर में सिर्फ यही नहीं थी कि हम मैच हार गए या लगातार तीसरा चौथा पाँचवा मैच इंडिया से हारे हैं, सिर्फ यही हज़ीमत नहीं थी। हज़ीमत यह भी थी कि मैच ख़त्म होने के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले आपको पता है कि इंडिया ने हाथ मिलाने से इनकार किया था पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, कैप्टन के साथ टॉस के वक्त, और पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर सका था। एहतजाज किया, एक मैच रेफरी ने हल्की सी सॉरी कर ली, मैच रेफरी भी वही रहा, हालांकि कानून टूटा था। एक बार फिर इंडिया ने कानून तोड़ा है, लेकिन इंडिया को भी पता है कि जैसा मुंह वैसी चपेट। मैं यहाँ मुंह बात कर रहा हूँ मोहसिन नकवी की, उनको भी पता है कि ये लोग जेन्युइन तरीके से नहीं आए, इनके पीछे कोई अवामी सपोर्ट नहीं है, शायकीन की सपोर्ट इनके पीछे नहीं है। एक पूरा आप ये कहिए कि एक ड्रामा लगा रहा, एक सर्कस रही। मैच खत्म होने के बाद टेलीविजन पर पट्टियाँ चलती रहीं। इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है मोहसिन नकवी से। जो तकरीब थी उसको, इख्तितामी तकरीब जिसमें ट्रॉफ़ी हैंड ओवर करनी थी, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल या बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, तो उस वजह से मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफ़ी देनी थी कानून ज़ाब्ते के मुताबिक। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने इनसे ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। इस मामले के अंदर भी वहाँ पर खूब, मैं यही कहूँगा कि एक हज़ीमत मची, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक और चर्चा होता रहा। और पाकिस्तान की एक हज़ीमत तो बनी थी कि हम बदतरीन मैच हारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी हज़ीमत मोहसिन नकवी साहब के हाथों पाकिस्तान को नसीब हुई, और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ अड़ गए, नहीं जी मैंने ही देनी है, और इंडिया बगैर ट्रॉफ़ी लिए ही घर चला गया। जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर वसीम बदामी साहब और दूसरे अपने दोस्तों के तज्जिए देख रहा था, वो ये तज्जिए कर रहे थे कि इंडिया ने बड़ी हरदर्मी की है, बहुत उनकी हज़ीमत हुई है, उनका ये हुआ है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि खेल के मैदानों के अंदर जैसे सियासत में मज़हब को नहीं लाना चाहिए, मेरा व्यू पॉइंट है, ऐसे ही खेल के मैदान के अंदर सियासत को और जो मुल्कों के दरमियान मामलात हैं उनको इतना नहीं लाना चाहिए। हमारे ये प्लेयर जो 6-0 का इशारा करते रहे और ख़ुद ही मामलात को इतना एस्केलेट कर दिया कि एक किस्म का क्रिकेट के मैच को जो कौमी महाजराई है उसके बराबर पर ये वहाँ पर सिग्नल्स कर करके इश्तिआल अपनी आवाम को भी और उनको भी दिलाते रहे। तो इसका मतलब है फिर आपने जीतना भी था। अगर आप मामला 6-0 उधर लेके जा रहे थे, क्रिकेट को भी जंग बनाया हुआ था, तो फिर तो आप जंग हार कर आए हैं ना। फिर तो आपने खुद ही ये जो भी प्लेयर्स है बीच में, मैं तो उनके नाम नहीं जानता, यंगस्टर्स हैं जो ये हरकतें करते थे, इनको रोकने की बजाय हमारे वज़ीर दिफा जो हाल ही में जिनका तबला बजा है मेहदी हसन साहब के हाथों, वो कहते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और करें। तो इसका मतलब अब हमारी डबल ट्रिपल हज़ीमत हुई है। तो अब इंडिया भी ज़ाहिर है, जब हम ये हरकतें करेंगे 6-0 वाली, और उससे पहले भी जिस तरीके से हमारी तरफ और उनकी तरफ ये सारे मामले को जो झड़प हुई थी उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इंडिया भी अपनी गैलरी से खेलने के लिए वहाँ भी, मोदी भी तो आसिम मुनीर साहब की तरह का ही है, वो भी तो वहाँ पर डिक्टेटर ही है एक किस्म का, वो भी आवाम को खुश करने के लिए इस तरह के नफरत अंगेज काम करते हैं, वहाँ पर दोबारा किए गए। बहरहाल ये तमाशा रहा। अब जो कुछ भी हुआ है, पहले तो ख्वाजा साहब पिटे हैं, उनका तबला बजा है, उस पर आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं अभी तक भी, मेहदी हसन साहब भी और ख्वाजा साहब भी, और उसके साथ साथ शमा जनेजो और इसहाक डार साहब भी। तो यही दोनों टॉपिक इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, और बाजी और शमा जनेजो साहबा का भी एक खुफिया रिश्ता निकल आया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा क्रिकेट के मैदान में आपको बता दें कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के शायद पिछले 4-5 साल में, 10 साल में बड़े प्लेयर पैदा हुए हैं, जो उनमें से सफ़े अव्वल या नंबर 1 के होंगे, उनको मोहसिन नकवी साहब ने ड्रॉप किया हुआ है। रिजवान अहमद को मोहसिन नकवी साहब ने ड्रॉप किया है। अब हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इसमें जहाँ और मामलात हैं वहाँ मजहबी मामलात भी हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का उनके साथ किसी मजहबी इशू के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब ने उनको टारगेट किया है और उनको टीम से हटा दिया है। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ से आता है। आने वाले दिनों में उनको इसी तरीके से मैच से बाहर ही रखा जाता है, और ये जो हज़ीमत हो रही है पाकिस्तान की, इसको इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाता है, या ये मामला जो है वो उसको दुरुस्त किया जाता है। इस वक्त तो हालात यही हैं, और ये नजम सेठी साहब खुद अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं। वो भी वैसे तो चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, क्योंकि बड़ा मालदार ये पोजीशन है, उनको भी नहीं रहना चाहिए था, उनका भी पीसीबी से कोई लेना देना नहीं था, जैसे मोहसिन नकवी साहब का नहीं है। लेकिन उनके दौर में कम अज़ कम मामला इतने ख़राब नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मोहसिन नकवी साहब से उनकी जो अखलाकी तनज़ली है वो इस लेवल की नहीं है जो इनकी है। ये तो अब नून लीग के जिस भी किसी एमपी या एमएनए ने कह दिया तो उसके कहने पर टीम के अंदर लोग अंदर होते हैं और बाहर होते हैं, मुकम्मल सफारशी कल्चर। और ये मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि सफारशी कल्चर है, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है। तो फील्ड मार्शल साहब ने डायरेक्टली क्रिकेट बोर्ड को अपने हाथों में रखा हुआ है, साला साहब को दिया हुआ है सारा नज़्म नस्क, और वही चला रहे हैं। अब आपको याद होगा कि इन प्लेयर्स की फील्ड मार्शल्स के साथ तस्वीरें जारी की गई थी, इनकी ट्रेनिंग काकूल अकेडमी के अंदर करवाने की तस्वीर वीडियोस जारी की गई थी। अब अगर पाकिस्तान कल जीत जाता
तो अगले 15 दिन 1 महीना हमारी जान अज़ाब में आ जानी थी पाकिस्तानियों की। जिस तरीके से इसमें से अरक्रेज़ी करनी थी फ़ील्ड मार्शल साहब ने, ये जंग अज़ीम से बड़ी फ़तह इस एशिया कप को करार दे दिया जाना था। अब जिस तरीके से बदामी साहब और दूसरे दोस्त इसको डाउन प्ले कर रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया ने ट्रॉफ़ी जीत तो ली, लेकिन ट्रॉफ़ी ली नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ना, बदामी साहब ऐसे ना करें। जंगल में मोर नहीं नाचा, मोर जो है वो बीच चौराहे नाचा है और आपको 5 विकेटों से उन्होंने शिकस्त दी है। ये जंगल में नहीं नाचा। जो शिकस्त होती है ना और जो फ़तेह होती है वो ट्रॉफ़ियों से नहीं होती, वो अवाम के सामने होती है। ट्रॉफ़ी भले वहाँ पर कुछ हो भी ना, ट्रॉफ़ी के बगैर भी इंडिया वहाँ से जीत के जा चुका है और आपकी पिटाई करके गया। वो ट्रॉफ़ी लें या ना लें, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके कोई ऑप्टिक्स नहीं है। ट्रॉफ़ी वो लेंगे तो तब भी ठीक है, वरना उनके घर पहुँच जाएगी ट्रॉफ़ी। ट्रॉफ़ी के साथ वो कल को तस्वीरें बनवा लेंगे, लेकिन असल बात वो जीत गए। अगर वहाँ आपके ख्याल में ट्रॉफ़ी के फ़ौरन बाद को बहुत तेज़ बारिश हो जाए या कोई और तूफ़ान आ जाए और तकरीब रूनमाई मुनक्कद ना हो सके और ट्रॉफ़ी हैंडओवर ना हो, तो आपको